वेलकम फ्रेंड, हमारे प्रोग्राम इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी। और हम इनके साथ बैठ के जीवन के हर अलग अलग पहलू पे इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव हम उनसे लेते हैं और हमारे जीवन को हम इनरिच करते हैं। तो जीवन कैसा होगा, जीवन कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड है आपका रिलेशनशिप कैसा है। आपका हर चीज से रिलेशनशिप, आपका पैसे से रिलेशनशिप, आपका जॉब के रिलेशनशिप, आपका घर वालों से रिलेशनशिप, आपका बिजनेस एसोसिएट से रिलेशनशिप, आपका बॉस का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप अगर अच्छे रहे तो आपका जीवन अच्छा है। तो लाइफ इक्वल टू रिलेशनशिप। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जी वैसे ही रिलेशनशिप बिगिन विद द सेल्फ। जी जी अगर आपका अपने आप से रिलेशनशिप ठीक है जी तो दुनिया से ठीक होगा। तो ये पहला कड़ी है और जी आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही अनुभवी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन, यू कैन टॉक। जी। थैंक यू। तो थैंक यू जय साहब। कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ रिलेशनशिप्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैन साहब ने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम सीधा रिलेशनशिप की तरह डिटेल्स में जाएंगे। तो पहला तो है, एज यू सेड, एज ही जैन साहब सेड, यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। कोई लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है यार, खुद का रिलेशनशिप खुद के साथ तो क्या है, व्हाट डज इट मीन। मैं हूँ और मेरा रिलेशन तो है, नो बिग डील अबाउट रिलेशनशिप विद वन सेल्फ। मगर आप थोड़ा, इफ यू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, आर यू हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। एक उदाहरण देता हूँ। सपोजिंग आपका आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, समझो आप तपास करने के लिए जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो आप बोलेंगे यार ये कोलेस्ट्रॉल अभी आके क्या तकलीफ दे रहा है। हाँ, मेरा कल मीटिंग है, कोलेस्ट्रॉल को क्या अभी बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो एक ग्रॉस एग्जांपल है, मगर आप कुछ भी करने जाएंगे, आपका खुद का एक्सपीरियंस, खुद का फीलिंग पॉजिटिव होना चाहिए। तभी आप अपने खुद के साथ रिलेशनशिप कराएंगे, करेंगे और करवाएंगे। एंड दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। नॉर्मली लोग बोलते हैं हाँ हाँ मालूम है, सब चालू है, सब ठीक है, when you ask somebody कैसे है, केम छो, और कैसे हो, बढ़िया, बस दैट्स आवर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। बहुत डीप जा नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डीप गया तो और भी तकलीफ है। तो साइकियाट्रिस्ट बन जाएंगे। ज्यादा भी डीप नहीं जाने का, उसका कारण अभी हम देखेंगे। जितना चाहिए उतना रिलेशनशिप रखना है, और वो सही तरह से रखना है। इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। आप घर वालों से रिलेशनशिप करेंगे, और जैन साहब हैं और बाकी दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशन रखेंगे। मगर इफ यू गेट टू डीप इनटू दैट रिलेशनशिप, फिर आपको डाउट आने लगता है। तो वो हम जितना चाहिए उतना करेंगे, और जैसा बाद में रिक्वायरमेंट रहेगा उतना वो रिलेशनशिप तो हम देखने वाले ही हैं। एक संस्कृत में एक श्लोक है जो ऐसा जाता है कि स्व आत्मनि, स्व आत्मनि मतलब खुद के आत्मा के साथ, खुद के साथ स्नेह आदव। आदव बोले तो शुरू में आपको खुद के साथ ही स्नेह रखना है, रिलेशनशिप रख, स्नेह रिलेशनशिप वो रखेंगे। तो आप यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। वो अंग्रेजी में कहा जाता है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, और भारतीय भाषा में स्वात्मनि स्नेहियत रखने को बोलता है। बट दैट मीन्स यू आर यू कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। इसको इंग्लिश में एक रिसेंटली कहा जाता है कि आर यू कंफर्टेबल अंडर योर स्किन। अंडर योर what is this nonsense, but actually that only means that you are comfortable with yourself. अभी समझो आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हो, मीटिंग पे 10 लोग बैठे हैं, 10 चीज बात कर रहे हैं। कोई लोग आपकी तरफ देखते हैं, कोई लोग आपकी तरफ नहीं देखते हैं। ये सब आपका तो सेल्फ का जो रिलेशनशिप है ना, वो प्रकट होके आता है। एंड दैट यू शुड बी कंफर्टेबल विद। देन यू से आई एम कंफर्टेबल विद माई रिलेशनशिप अंडर माई स्किन। अंडर द स्किन बोलते हैं ना। तो धीरे धीरे जितना आप अनुभव लेते हैं, उतना आपको पता चलेगा कि भाई हम खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक तरह से रखेंगे, तभी इतरों के साथ रिलेशनशिप ठीक बन सकता है। तो इसलिए हाँ, स्व आत्मनि स्नेहियत आदि आदव, दैट इज संस्कृत।
So, but it's the same thing in any language you use. Be comfortable with yourself. अब सर ठीक है ना? हाँ सर, जी मेरा बोलना यह है इसमें, एक जी। एग्जांपल से समझाऊंगा। नींबू को दबाएंगे तो नींबू का जूस निकलेगा, मैंगो हाँ को दबाएंगे तो मैंगो का जूस निकलेगा। जी। इसका मतलब है जो अंदर है वो बाहर है। राइट। आपको दुनिया को प्यार करना है, लेकिन आप खुद को ही प्यार नहीं करते, तो आपके अंदर जब प्यार नहीं है तो दुनिया को प्यार कैसे होगा? करेक्ट। अच्छा, दूसरा है कि अगर यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ जी। एंड समबडी स्टार्ट लविंग यू, यू स्टार्ट हैविंग डाउट। हाँ। अरे ये क्यों मेरे को लव कर रहा है, इसका कुछ है तो। ये बहुत एक समझने लायक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी गुड। एंड या वन मोर थिंग, अगर आपका यू लव योर सेल्फ, द ऑरा इन योर बॉडी इज टोटली डिफरेंट। जी जी। या तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। तो आपका खुद का रिलेशनशिप अच्छा रहे तो आपका खुद के बारे में आत्मविश्वास जो चीज रहता है ना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंफर्टेबल फीलिंग विद योरसेल्फ। एंड आत्मविश्वास तभी आएगा तब आप किसी काम पे लगे हुए हैं। समझो आपको 10 बजे की गाड़ी पकड़नी है, आपको 9:30 बज गया, फिर आप नर्वस होने लगता है, अरे अरे गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। फिर आपका कोई भी चीज का आत्मविश्वास पकड़ के करना मुश्किल हो जाता है। बट इससे ठीक है, 9:30 ना, मालूम है कितना टाइम लगेगा स्टेशन में जाने के लिए, एयरपोर्ट में जाने के लिए, वो कंफर्टेबल हूँ। तो उधर भी एक आत्मविश्वास प्रकट होता है। और हर एक लेवल पे हर एक चीज में आत्मविश्वास अपने आप प्रकट होना चाहिए। और उसके लिए भी देर आर सम वेरी क्लियर एडवाइसेस एंड अदर थिंग्स, यू नो, क्या रखेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा वगैरह। तो हम देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स आर देयर, बट वी विल सी वन एस्पेक्ट अ लिटिल मोर इन डिटेल। सर नेक्स्ट मेरा जो आपका जो नटसेल स्लाइड। में है, जी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। जी तो जी सपोज जी यू आर गोइंग टू फाइट विद पाकिस्तान जी। एंड यू आर गोइंग सिंगल हैंडेड अलोन विथ एनी वेपन, विदाउट एनी वेपन, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके जी साथ पूरा सेना है, पूरा मिसाइल है, पूरा प्लेन है, सब कुछ है, तो आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा। तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। तो एनी वेयर एनी सिचुएशन, इफ यू आर टोटली प्रिपेयर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट। जी जी जी। हाँ, बिल्कुल। ये लड़की को आप समझाओ अभी। हाँ ठीक। ये एक कहानी है, फोक फोक टेल बोलते हैं ना, मतलब ग्रामीण कहानी बोलो। फिर उस जमाने में आदव वगैरह हम बात करते हैं, वहां पे एक फिक्टिशियस स्टोरी है। उसमें एक स्टोरी है जिसके अंदर एक विच विच बोलता है। विच बोले तो उसको हिंदी में कैसा बोलेंगे, भूत भूत समझो। और वो डायन डायन, हाँ। हाँ, और उस जहाँ पे रहते हैं उधर एक रानी है। एक रानी और एक विच, दोनों के बीच में संवाद होता है। वो रानी रोजाना सुबह उठ के वो विच को पूछती है, हु इज द हैंडसमेस्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, हु इज द मोस्ट लाइकेबल, है ना। वो पूछती है और फिर वो विच बोलेगी, हाँ इट्स ओनली यू, देयर इज नोबडी एल्स, यू नो, करके वो खुद का फिर हाँ, वो रानी को अच्छा लगता है कि मैं खुद ही सबसे ब्यूटीफुल हूँ। तो रोजाना तो एक डोज, ब्यूटीफुल डोज देना पड़ता है, नहीं तो रानी का दिन ठीक तरह से नहीं रहता है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एंड एवरी डे शी यूज्ड टू आस्क, but then one day, you know, that she looks at the mirror and asks, you know, one day that mirror says, रानी देखो, तुम इतनी खूबसूरत नहीं है अपनी साम्राज्य में, और एक लड़की है, हाँ, स्नो वाइट बोलते हैं उसको, वो शी इज फेयर देन यू, मतलब आपसे भी ज्यादा फेयर बोले तो उसको, लाइट कलर स्किन होता है ना, वो फेयर देन, फिर वो ब्यूटी आती है, लाइट कलर स्किन इज सपोज टू बी ब्यूटी। तो आप ही ब्यूटीफुल है। फिर एक दिन तो रानी बोलती है, पूछती है कौन है ब्यूटीफुल। फिर तब विच बोलते हैं, आप नहीं हो, आपसे भी बढ़कर ब्यूटीफुल एक लड़की है, छोकरी है एक्चुअली, एंड वो शी इज बेटर देन यू। फिर इमीडिएटली रानी के हृदय में क्या होता है, एक जेलसी तैयार हो जाती है। और जेलसी आ गया तो आपका खुद का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है इमीडिएटली। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर योर स्किन, यू आर जेलस ऑफ समबडी। वो बोलती है वो लड़के को लाओ इधर, मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो उसका एक रिलेशनशिप, खुद के रिलेशनशिप से आपको तकलीफ होने लगता है।
And till she gets the effect, the preparation of a beautiful fair princess, that which is not going to keep quiet, she'll keep on putting cardies, as we call it. तो ये बहुत पुरानी कहानी है, मगर इसका तात्पर्य ये है कि दूसरा कोई आके आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि भाई आप ही सबसे बढ़िया हो. एवरी डे किंग्स एंड महाराजास यूज्ड टू डू दैट. राज दरबार में जाएंगे, महाराजा पूछेगा कौन है मेरे साथ, सब लोग बोलेंगे जनाब आप ही अच्छे हैं, आप ही हैं, आप ही हैं वगैरह. सेम थिंग, वी वांट रीअश्योरेंस. हम रोजाना मिरर देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? हमको खुद को एक अश्योरेंस मिलना चाहिए कि जो मैं मिरर पे देख रहा हूँ वो अच्छा है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं. अभी एक फिल्म सॉन्ग भी है, देवा वो देवा गणपति देवा, हाँ हमसे बढ़कर कौन, वो जमींदार पूछता है. और फिर बोलता है इस दुनिया में आपके सेवा करने वाले से मैं सबसे आगे हूँ. तो जैसे जैसे आप देवों में आप गणपति का आगे स्थान देते हो, वही जैसा आपको भक्तों के जगह पर उनको आपका ही स्थान है. ऐसा क्यों? वो जमींदार को, जो पैसे वाला आदमी है, उसको रीअश्योरेंस चाहिए, उसको एक कंफर्ट लेवल चाहिए. इसलिए हम रिलेशनशिप पकड़ के कंफर्ट लेवल लेने से ही अपना काम होगा. हाँ, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि यार रिलेशनशिप ठीक नहीं है, किसी ने मेरे को डांटा, किसी ने मेरे को तकलीफ दिया, किसी ने मेरे को पैसा लेके वापस नहीं किया वगैरह. वो सब ये पैकेज के अंदर आता है. वो रिलेशनशिप बोले तो कंप्लीट है वो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी यह देखिए, एक बिल्ली है और वो बिल्ली खुद को बहुत समझती है. और वो आईने पे देखती है कि, तो आईने में क्या देखता है? बिल्ली नहीं देखती, मगर एक शेर देखता है. हाँ, अब, वो देखे, उसको लगेगा हाँ मैं शेर हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई एम श्योर शेर. तो रोज वो मिरर पे देखिए, जैसे वो रानी ने देखा, जैसे बिल्ली भी देखती है, रोज सुबह उठ के देखती है कि कौन दिखता है मिरर पे, आईने पे. आईने पे देखने वाला कौन? बिल्ली नहीं, शेर है. ये खुद को आश्वासन देना चाहिए. हम एवरीडे लाइफ में एवरीबॉडी कीप्स गेटिंग आश्वासन. आश्वासन थोड़ा भी बिगड़ गया तो खत्म हो गया. तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आश्वासन ठीक रहेगा. उसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है. हाँ. और कॉर्पोरेट लाइफ में, और या कोई भी लाइफ में, आप कोई चीज से डरे हुए रहते हैं. हाँ, अभी समझो आपके पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कोई कुछ करने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रोता हूँ. और सपोजिंग आप अमीर हो, तो आप बोलेंगे अरे अरे मेरे पास इतना पैसा है, उसको कैसा संभालने का मेरे को समझ में नहीं आता. देखो, वो ज्यादा पैसा आ गया तो भी डर है. क्यों? वो पैसे को किधर रखूं, कहाँ रखूं, और कैसा रखूं. वेदर यू आर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और बिजनेस फैमिली, और वेदर यू आर फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी फैमिली, आपको किसी भी तरह से आपको तकलीफ हो सकती है. जैसा आपका फियर रहता है. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यू आर अफ्रेड. यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट? आपने अच्छी गाड़ी खरीदी, मगर आजू वाले वाले लोगों ने मेरे को गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, तो मैं क्या करूं? रात को मैं नींद नींद उठ गया. क्यों? मुझे स्वप्न में ऐसा है कि मेरे बाजू वाले ने मेरे गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, गाड़ी खराब कर दिया, मैंने बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी ली, उसको हो गई. तो अपने ही वरीज और अपने ही मिसकंसेप्शन से आप डरे हुए रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, फिर आपका कंफर्ट लेवल चला गया. So you have to have your comfort level with yourself, whether you have too much or whether you have too little. तो आपको वो बैलेंस स्ट्राइक करना है. तो हम थोड़ा बैलेंस के बारे में देखेंगे. और बिहेवियर में बैलेंस की बहुत ज़रूरी है, वेदर इन योर ऑफिस और इन योर क्लाइंट बेस और वट. तो एकदम क्लियर हो गया तो आप नर्वस हो जाते हैं, एकदम क्लियर नहीं हुआ तो भी दूसरी तरफ से आप नर्वस होते हैं, वगैरह वगैरह. और यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर एक शब्द है, ईगो बोलते हैं. हम डेली कॉन्वर्सेशन में इसका यूज करते हैं. वो आदमी ना बहुत बहुत ईगो है, हाँ, घमंड है, ईगो बहुत है. अरे ईगो बोले तो क्या? व्हाट इज दैट ईगो? वो ईगो तो आत्मविश्वास ज्यादा हो गया, और भी ज्यादा हो गया तो ईगो बढ़ जाता है. और वो आत्मविश्वास कम हो गया तो ईगो कम हो जाता. तो सर, ईगो और ऐसा ऐसा थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ. जी. आत्मविश्वास और ईगो नेगेटिव पॉजिटिव है.
और ओके। तो विश्वास आत्मविश्वास कम है तो भी ईगो ज्यादा होता है। हाँ हाँ, और राइट। आत्मविश्वास ज्यादा है तो ईगो होना जरूरी नहीं है। इफ हम्म। इज प्रॉपरली बैलेंस, आत्मविश्वास बहुत है लेकिन ईगो नहीं है, हाँ इट्स ए हाँ हाँ, फैंटास्टिक सिचुएशन, बट इट विल नॉट हैपन इजीली, बट इट कैन राइट हैपन। तो हम लोग राइट ब्लाइंडली राइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि आत्मविश्वास ज्यादा है तो घमंड भी होगा, बट इफ ही हाँ, हैज ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी ही विल बी प्रॉपर। जी जी तो जी आत्मविश्वास है, अच्छी बात है, साथ में ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी लाना पड़ेगा, जी जी, तो ईगो नहीं बिल्कुल होगा। सही। हाँ, नहीं तो ईगो होने का चांस है। यस। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो वो ईगो रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। और उसका जैसे जैन साहब ने कहा कि यू रिक्वायर द राइट बैलेंस, यू नो। संस्कृत में ऐसा बोला जाए तो कि अति सर्वत्र वज्यते, मतलब कोई भी चीज ज्यादा हो गया तो आपको तकलीफ है। अति सर्वत्र वज्यते छोड़ के आपको ईगो रिलेशनशिप को बैलेंस में रखने के लिए यू शुड बी अवेयर वेयर यू आर स्टैंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ईगो इज नेगेटिव बट सेल्फ रेस्पेक्ट इज पॉजिटिव, ऐसा बोला जाता है। दिस कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, मगर एवरी वन ऑफ अस हैज ईगो, एंड विदाउट ईगो यू कैन सर्वाइव, वगैरह वगैरह। तो अभी आपने जैन साहब से सुना कैसा इसमें बैलेंस में रखना, चेक में रखना। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपना फार्मूला आप अपने आप डिस्कस करेंगे, डिवोट ये करेंगे, फिर आप लेवल पे आ जाते हैं। जैसा आप लेवल में आएगा तो आपका ईगो लेवल और सेल्फ सेल्फ अग्रैंडिसमेंट बोलो, मत सेल्फ रिलेशनशिप बोलो, वो सब लेवल पे रहता है। तो इसको हम सात्विक बोलते हैं। सात्विक गुण में आपको सब मीडियम लेवल पे रहता है। राजसिक तामसिक में आप एक्सेस में चले जाते हो। सात्विक में आप बैलेंस रखे, आराम से रिलैक्सेडली आपका एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम करेगा, उस लेवल पे आप वो रखेंगे तो पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर यहाँ पे ऐसा मेरा बोलना है कि ईगो इज ए वेरी वाइड एंड बिग सब्जेक्ट। जी। तो आवर नेक्स्ट जॉब इज टू प्रिपेयर सीरीज ऑन ईगो। ओह ग्रेट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ। अच्छा जी। अभी आप देख रहे हैं महाभारत, ये जिसके ऊपर टेलीविजन सीरियल्स होते रहते हैं अनएंडिंग। हजारों हजारों सीरियल्स आएंगे रामायण महाभारत में, कोई लोग नहीं थकते हैं क्योंकि लोगों को वो पसंद है। हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग रहता है, दिलचस्पी है उसके अंदर, और वो सुनने में देखने में अच्छा लगता है। मगर वो महाभारत क्या अल्टीमेटली क्या है? इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेटली हाउ ब्लोटेड यू आर। हाँ, हाउ ब्लोटेड योर हेड इज, नो योर हेड बिकम्स ब्लोटेड, यू आर इन ट्रबल। तो पूरे के पूरे महाभारत वो रिलेशनशिप के ऊपर जुड़ा हुआ है। और महाभारत में कोई भी पान आप खोलिए, टेक एनी एपिसोड, वहां पे सब रिलेशनशिप आ जाता है। और इसके साथ उसका रिलेशन, उसके साथ इसका रिलेशन, उसके साथ ये अच्छा, उसके बाद ये बुरा, वो सब सब देखते हुए हम महाभारत तो महाभारत में इसका बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आपको बैलेंस में रखना है, और बैलेंस में रखते हुए जिंदगी जीना है, और अपना भी नहीं, सब बाजू वालों के भी, रिलेटिव्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी आपका वो लेवल हेडेड रहना चाहिए। तब रिलेशनशिप अच्छा बनता है। रिलेशनशिप इज अल्टीमेटली द सम सबस्टेंस ऑफ ऑल प्लस एंड माइनस, एंड यू रीच अ लेवल ऑफ इक्वानिमिटी, तो इक्वल है। तो ऐसा है। नेक्स्ट सर स्लाइड प्लीज। महाभारत जी। हार्वर्ड से भी ज्यादा बड़ा ईगो और हम्म। रिलेशनशिप का केस स्टडीज है। जी हाँ। तो वहां से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। जी जैसे हाँ। कि द्रौपदी ने एक लाइन बोल दिया दुर्योधन को तो पूरा वो, उसने खाली बोला अंधे का पुत्र अंधा और पूरी महाभारत हो गई। राइट राइट। अच्छा, अभी रिलेशनशिप के अंदर भी एक चीज है जिसको हम लव हेट रिलेशन बोलते हैं। आई लाइक सो एंड सो, एट द सेम टाइम आई डोंट लाइक हिम, यू नो। मैरिज के अंदर बहुत सारे उदाहरण बहुत हैं। हस्बैंड लव्स द वाइफ, एट द सेम टाइम हस्बैंड डजंट लव लव द वाइफ। क्यों? कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाते हैं, तो उसके खाना पकाने में कोई तकलीफ है, मगर बाकी वो सुंदरी है। हाँ, तो देखने में बहुत अच्छी है मगर खाना ठीक नहीं पकाते, तो एक लव हेट रिलेशनशिप का उदाहरण। और रोजाना हस्बैंड वाइफ का तो झगड़ा होना ही नॉर्मल है ना।
You can never say, never fight with my wife. I fought with my wife, you know. Till the very last day, you know, something or the other was happening. तो सब जगह होता है वो. you cannot एकदम लव रिलेशनशिप ऐसा बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो बियॉन्ड द हनीमून लेवल आपको लव हेट रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप का जरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होना चाहिए. और उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स करके एक चीज है जो खुद के बारे में बहुत नेगेटिव समझता है. उसका उदाहरण बहुत है. अभी आप देखो, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई कॉलेज में मेरा तो मुस्टैच वगैरह आने लगे, तो सब लोग, लड़कियां मेरे को देखे हंसती थी, मेरे मुस्टैच देखे हंस रहे हैं, मगर वो तो मेरे तरफ नहीं देख रहा है. लड़कियां तो और कहीं कुछ देखते हंसते हैं, मगर मुझे लगता है कि मेरे तरफ देखते हंसते हैं. तो ऐसा जस्ट एन एग्जाम्पल. और दूसरे किसी ने अच्छा शर्ट पहना तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और दूसरे किसी ने और ज्यादा पैसा कमाया और मुझसे बढ़कर लंबा चौड़ा गाड़ी ली और फॉरेन जाने के लिए ट्रिप्स में लगाया लगाया, और मैं इधर ही बैठा हूँ बम्बई में, अटका हुआ हूँ ना. इस प्रकार की जो भावना आती है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोले तो बाकी लोगों से भी अपने को इंफीरियर समझना. हम्म, वो सब जगह होता है. रोजाना कुछ ना कुछ इंफीरियर एग्जाम्पल आता ही है, और उसको आपको कंट्रोल में लाके लेवल पे लाना है. अगेन वंस अगेन दैट लेवल हेडेडनेस जो बोलते हैं ना, वो उसकी बहुत जरूरी है. तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर नेक्स्ट इसमें आप. मेरा ऐसा बोलना है, कहिए कहिए. inferiority complex fall is because you don't love yourself, that happens. हाँ. Second राइट. is you start comparing with other people. जी हाँ. So comparison creates inferiority complex. But we जी need to जी understand every person in this world is unique. जी जी. भगवान ने हर आदमी को नए नए मोल्ड से बनाया है, प्लास्टिक का नया मोल्ड. बिल्कुल तो बिल्कुल. कंपैरिजन करना ही गलत है. अगर आप किसी को कहा तो श्रीनिवास जी एक्सपीरियंस है, बड़ा है, नॉलेजेबल है, वो उनके हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से हूँ. तो करेक्ट अगर ये मैंने भावना डाल दिया तो मेरे को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएगा, और आगे वाला जो है वो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएगा. करेक्ट करेक्ट. मैं ये हूँ, वो है, बस खत्म. वो अलग है, मैं अलग हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. यस. सही है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो आगे. इसी प्रकार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है. खुद को जरा ज्यादा छड़ के समझना. द सेम थिंग, द ऑपोजिट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आपने गाड़ी ली, समझो रोल्स रॉयस गाड़ी भी ले ली. हाँ, तो आपको रोल्स रॉयस है करके इंफीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसी टाइम पे सामने वाले को मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है करके इंफीरियरिटी है. सो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोलते हैं ना, वो दोनों का मिश्रण है. और यहाँ भी फिर से आपने को बैलेंस में लाना है. एवरीवेयर यू हैव टू सीक बैलेंस, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ओनली मेक योरसेल्फ मिजरेबल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप कहेंगे साहब कुछ? नहीं नहीं, ठीक है. ये सब सब्जेक्ट इतना है कि बोलते ही चले जाओ, ऐसा है. हाँ हाँ. तो यहाँ पे एक शब्द है नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, नार्सिसिज्म बोलते हैं, नार्सिसस बोलते हैं. वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. सपोजिंग आप हमेशा खुद को ही इंफीरियर समझ